मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पितरों की कैसे सेवा करें, इस जो प्रश्न है इसके समाधान के लिए आज करके देखेंगे कि हमको कैसे करना है। मेरा प्रयास है कि आज पितरों को जल कैसे देना है उसको भी करके हम देखेंगे। मैं इस वीडियो में पूरा प्रयास करूंगा सरल से सरल विधि में आप सभी को समझाने का। साथ ही साथ हमारे जो पितृ देवता होते हैं, आप फोटो के माध्यम से देख सकते हैं, उनको कोई ना कोई लकड़ी का ऐसा कुछ न कुछ एक फ्रेम बनवा दीजिए मंदिर नुमा, क्योंकि पितृ देवता हैं और उनके लिए क्या क्या करना है ये सभी बात को मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले चलते हैं सामग्री की ओर। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं कि गंगा जल मिला हुआ, गंगा जल मैंने पहले ही मिला दिया है, तो गंगा जल जो है उसको मिला लेना है अपने इस लोटे पे। तांबे का लोटा हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसमें कुसा की पैती भी अवश्य रख लेवे। साथ ही साथ फूल रखने चाहिए। फूल अगर कोई दूसरे रंग का हो, सफ़ेद का ना हो, तो उसको हमको सफ़ेद रंग के भस्म में मिला लेना चाहिए। साथ ही साथ एक जनेऊ रख सकते हैं। हमारे पितृ पुरुष हैं, जैसे दादाजी हैं या ऐसे कोई हैं, तो उनसे संबंधित, उनको मधुरस का सुगंध बहुत पसंद होता है, कोई ना कोई मधुरस रख लीजिए। एक माचिस रख लीजिए, दिया जलेगा। जौ, तिल, ये सभी का कार्य मैं बताऊंगा। साथ ही साथ कपूर भी रख लेवे और एक बाती का एक दिया भी रखना है। ऐसे रखना है, दोने में थोड़ा सा चावल रख ले, चावल यानी पूरा भरा हो, पूर्ण पात्र बन जाए, और उसमें एक बाती का, सिंगल एक बाती का घी का या तेल का आप रख सकते हैं। और इसको हमको दक्षिण की ओर रखना है। जैसे जो फोटो है तो उसकी ओर इसका मुख करना है, क्योंकि फोटो को हम देख रहे हैं, वो फोटो जो है पितरों का वो दक्षिण दीवार पर ही लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं उनकी सेवा में। मित्रों, सबसे पहले गंगा जल मिला हुआ जो जल है उसको ले लेना है, उस पात्र को, और इस कुश की सहायता से 3 बार जल छोड़ देना है। बोलना है ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु। और पंडित जी अगर हो तो उनसे मंत्र सुन ले, इस मंत्र को अवश्य सुन लेवे। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षम सर्वबाह्याभ्यंतर शुचि शुचि, घर में सब तरफ ऐसा करके जल छोड़ना चाहिए। इसके बाद चंदन लगाना चाहिए। चंदन के लिए सफेद चंदन को इस अंगुली में, तर्जनी अंगुली से ऐसा करके उनको लगाना चाहिए ऊपर की ओर। जो पुरुष है उनमें दीपक की लौ की बाती लगाना चाहिए, और जो माता है उनमें एक बिंदी नुमा लगा देना चाहिए। ये सफेद चंदन के बाद बहुत लोग गुलाल भी लगाते हैं अपने पितरों के लिए, तो गुलाल को यहाँ से लेकर के गुलाल को ऐसा करके लगा देना चाहिए। अगर कुछ इधर उधर बहे तो हमको ऐसे पोंछ लेना चाहिए। साथ ही साथ ऐसा गुलाल लगाने के बाद एक साफ सफेद कपड़े में या किसी विशेष कपड़े की सहायता से ऐसे जो भी चंदन इधर उधर लगे हैं उसको पोंछ लेना चाहिए। पोंछने के बाद एक फूल को हमको सफेद चंदन में डुबो करके, कोई भी रंग का फूल हो, अगर सफेद रंग का फूल मिले तो अच्छा है, उसको ऐसे पितृ देवता के पास में इसको छोड़ लेना चाहिए। और छोड़ने के बाद हमको पितृ देवता को प्रणाम कर लेना चाहिए, नमस्कार कर लेना चाहिए। साथ ही साथ हमको पितृ के पास में एक दिया को जला लेना चाहिए, और उसको ऐसे रखना है जिससे कि पितृ के सामने में वो दिया आ जाए, लेकिन सुरक्षित भी रखे, थोड़ी दूरी पे रहे। माला भी हमको इसी बीच पहनाना चाहिए, या चंदन की माला हो तो उसको धो करके पहनाना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कैसे हमको जल देना है। इस बीच हम चाहे तो बीच बीच में हम विशेष करके धूप दीप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपको ऐसे बैठ जाना है, एक आसनी लगा लेना है, सामने में एक पात्र रख लेना है, उसमें शुद्ध जल डाल लेवे। शुद्ध जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लेना चाहिए। गंगा जल को मिलाने के बाद, पहले मैंने मिला लिया है और मिला लेवे। साथ ही साथ आपको यहाँ पे बैठने के स्थान पे एक लोटे में जल, दूध भी रख लेना है, जौ, तिली, जो सामग्री मैंने दिखाया वो सभी को आप रख लेवे। अब हमको विशेष करके सबसे पहले तो संकल्प किया जाता है। संकल्प से पहले मुख शुद्धि किया जाता है। तो यहाँ से 3 बार जल लेवे। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, इसको पी लेना है। पीने के बाद हाथ में जल लेके हाथ को ऐसे पीछे करके धो लेना है, ऋषिकेशाय नमः, ऐसा बोलने के बाद अब मुख शुद्धि के बाद आपको विशेष करके एक जो कुसा है उसको ऐसे सम्मुख अपने सामने ऐसे रख लेना है।
सम्मुख रखने के बाद ये ध्यान करना है, अगर लगता है कि इसमें नहीं रखना है तो अपने सामने के क्षेत्र में ऐसे रख लेना है, आमने सामने। ऐसा रखने के बाद इससे आपको पता चलेगा कि ये सामने आपका मुख किधर है। इसको करने के बाद हमको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है, जनेऊ को पहनना चाहिए। जो जनेऊ नहीं पहनते वो उधर एक ऐसे कपड़े को रख लेते हैं और हमको ऐसे जनेऊ को पहनना चाहिए। और जब जनेऊ हम पहनते हैं तो ये लेफ्ट कंधे की ओर जो है जनेऊ, विशेष करके उल्टे कंधे की ओर जब जनेऊ को देखते हैं तो ये ऊपर रहता है, इधर नीचे रहता है, कमर तक ही ये रहना चाहिए। इन सबसे पहले विशेष करके हाँ ठीक है, हमारे संकल्प वाले तो खैर हो, मैं लिख के बताऊंगा। हाँ, अब हमको विशेष जो मंत्र बताएंगे तो पितरों के लिए, तो हमको ऐसे करके जल को छोड़ना रहेगा। तो वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो जो मंत्र मैं लिख करके दे रहा हूँ उसके नाम से लेकर के ऐसे छोड़ना है। हमको दादा के नाम से, पिताजी के नाम से, परदादा के नाम से, नाना के नाम से, माता के नाम से, ऐसे नाम से हमको, अगर नाम पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अमुक नाम से बोल सकते हैं। जैसे दादा का नाम आपको याद है तो आप बोले मम पितामह शुभ नामना, उनका नाम ले लीजिए, शुभ गोत्रे अहम तर्पयामि, ऐसे करके छोड़ दीजिए। जब सब हो जाए तो हाथ में जो भी है उसको सामने नीचे रख लेना चाहिए, हाथ को धो लेना चाहिए और अंतिम में जो गमछा है उसको यहाँ से भिगो करके उसको अलग से निचोड़ लेना चाहिए। साथ ही साथ इसको फिर ऊपर में रख लेना चाहिए और पूर्व की ओर मुख करके बैठना चाहिए। जब पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे तो इस जल को विशेष करके गमले में या घर के क्यारे में आप छोड़ सकते हैं। आप फिर से शुद्ध जल से अपने ऊपर छिड़काव करें और अंतिम में भगवान लक्ष्मी रमण से, विश्व देवता से विनती करें कि मेरे इस तर्पण कार्य को पूर्ण करें। को संकल्प करना है। संकल्प के लिए हाथ में चावल फूल ले लेना है, साथ ही साथ विशेष करके तिल, जौ और कुसा रख लेना है और बोलना है ओम अद्य, अपना नाम लेंगे, गोत्र का नाम, श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्ति हेतवे अहम देवर्षि मनुष्य पितृ तर्पणम करिष्ये, यानी जल मैं देना चाहता हूँ। और सामने जो पात्र है उसमें छोड़ दीजिए। अब हाथ में जल, तिल और जौ और थोड़ा सा दूध मिला करके हाथ में रखे रहिए। बोलिए ब्रह्मादया सुरा सर्वे ऋषिया सनकादया आगच्छन्तु महाभागा ब्रह्मण्डोदरवर्तिनः। देखिए बोला गया कि जल देने का प्रारंभ पहले होता है। पहले हम विशेष करके देवताओं को देते हैं जल, फिर ऋषि को देते हैं, फिर दिव्य मनुष्यों को देते हैं और मनुष्यों को देने के बाद दिव्य पितरों को दिया जाता है, उसके बाद यम को दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। तो नियमों के साथ साथ हम अगर सरल नियम में जाएं तो जब हम सूर्य नारायण को सुबह में ही जल दे देवें और उसके बाद पितरों के नाम से विशेष करके हमको जल देना चाहिए। जब भी पितरों को जल दे तो जनेऊ को हमको जो सीधा हाथ है यानी दाहिने कंधे की ओर ले जाना है, जिसको अपसव्य अवस्था बोलते हैं, और साथ ही वहीं पर ही हमको एक गमछा भी रख लेना है और हमको ऐसा बैठना है, पैर की स्थिति जो मैं वीडियो में दिखाया हूँ। अब हमको विशेष करके अपने पिता, जो इनके पिता नहीं है वो पिता, दादा, परदादा जो नहीं है उनके नाम से करना रहता है, जो है उनके नाम से नहीं करेंगे। माता, दादी, परदादी के नाम से करना है। तो जब भी करेंगे तो ये जो मंत्र मैं लिख दिया हूँ इसको विशेष करके आप बोलते हुए करेंगे। एक बार मैं बोल देता हूँ, वैसे ही आपको करना है। ओम, अपने जिनके पिता नहीं है वो बोलेंगे, उनका नाम लेंगे। ममा पितरः शुभ गोत्रोत्पन्ने, उसके गोत्र का नाम ले लीजिए, कुछ न पता रहे तो शुभ गोत्रोत्पन्ने शुभ नामना वसुरूप पितृभ्यो तस्मै स्वधा नमः। अंगूठे की ओर से करके जल को, जो विशेष जल है तिल आदि मिला हुआ, उसी में ही डालना है। तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, ऐसे ही सबको करना है। फिर नाना पर नाना, वृद्ध पर नाना, नानी पर नानी और वृद्ध पर नानी के नाम से भी हमको ऐसे ही जल को, मंत्रों को देख लीजिए, वैसे ही हमको छोड़ना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस जल के पात्र में या तो आप विशेष किसी कलश में जल पात्र बना लेवे, नहीं तो इसी में ही विशेष करके दूध डाल देवे। दूध डालने के बाद विशेष करके इसमें आपको जो पितृ देवता है उनके निमित्त से कुछ फूल तोड़ करके फूल की पंखुड़ी को इसमें बिखेर लेना चाहिए। कुछ अक्षत को छोड़ना चाहिए।
कुछ जौ को और तिल को विशेष करके इसमें छोड़ना चाहिए। जब इसको मिला करके हम इसमें अच्छे से मिलाते हैं और अच्छे से ऐसे 3 बार हमको इसको पूरे अच्छे से मिला लेना है। इसी में थोड़ा सा शहद को भी हमको मिलाना चाहिए। शहद को जब हम मिलाते हैं तो हमको बोलना है ओम मधु मधु मधु। शहद का जो मुख है वहाँ से हमको कुछ शहद को इसमें मिला लेना है। ओम मधु 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 ऐसा बोलना है। और इसके साथ ही सफ़ेद चंदन को इसमें मिला लेना है। मिलाने के बाद ये जो 35 है इसको ऐसे करके अपने हाथ में अंगूठी की भांति पहन ले। अगर ये नहीं है तो हमको कोई भी अंगूठी पहन लेना है जो सोना का है तो ज़्यादा अच्छा है। अब इसके बाद देखिए ये हमारा जो हाथ है यहाँ पे देवताओं को जल देते हैं तो ये सामने से देते हैं। आप देख सकते हैं तो सामने से जल हम देवताओं को देते हैं। ऐसे देवताओं को जल दिया जाता है। लेकिन पितरों को जल दिया जाता है तो अंगूठे के पास से, आप देख सकते हैं कैमरे की सहायता से, यहाँ अंगूठे के पास से जल को दिया जा रहा है। लेकिन पितरों को जब दिया जाता है तो एक कुसा को दबा लिया जाता है और अंगूठे के पास से जल को गिराना चाहिए। तो पितरों को जब देते हैं तो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेना है और देवों के लिए सामने। चलिए सबसे पहले ओम सूर्य नारायणाय नमः त्रिपिताम, ओम सूर्य नारायणाय नमः सूर्य देवताभ्यो प्रीताम नमः। अब सप्त ऋषियों के नाम से हमको जल छोड़ना है। ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः, ओम सप्त ऋषिभ्यो नमः। ऋषियों को देंगे तो बीच से जल को ऐसे गिराना चाहिए। सप्त ऋषिभ्यो नमः ऐसे ही करना है। कुछ मंत्रों को मैं दूंगा अभी वीडियो में, आप देख सकते हैं। उस मंत्र के साथ जितनी संख्या लिखी है, जैसे त्रिपिताम 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 ऐसे 3 बार लिखा है तो 3 बार हमको करना चाहिए। अब बोले कि हमको पितरों को देना है तो हमको दक्षिण तरफ बैठ जाना चाहिए। अब दक्षिण तरफ बैठना है तो हमको अपना स्थान यहाँ से विशेष रूप से बना लेना है और इस जो कुसा है इसको सामने कर लेना है और हमको यहाँ से दक्षिण की ओर यानी ऐसे बैठ जाना है। ऐसी स्थिति में बैठ करके हमको यहाँ पे कुसा को दबाना है और पितरों के लिए ऐसे करके जल दिया जाता है। ओम श्री पितरस्त्रिपिताम, ओम श्री पितरस्त्रिपिताम ऐसा हमको करना है। अंतिम में वस्त्र को जब निचोड़ते रहें तो ये मंत्र जरूर पढ़ें। ये के चास्मत्कूले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता ते गृह्णन्तु मया दत्तम वस्त्र निष्पीडनोदकम। साथ ही भीष्म देवताभ्यो पितृभ्यो स्वधा, भीष्म के नाम से भी जल देना चाहिए। और अंतिम में हाथ में जल चावल लेकर के भगवान लक्ष्मी रमण जी का ध्यान करना है और बोलना है अनेन शुभ देवर्षि मनुष्य पितृतर्पण कर्मणा भगवान पितृरूपी जनार्दन वासुदेव प्रियताम नमम। ऐसा करके हमको सामने जल को छोड़ देना चाहिए भूमि में। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना चाहिए। ओम यत पाद पंकज स्मरणाद यस्य नाम जपादपि न्यूनम कर्म भवेत् पूर्णम तम वंदे सांबमेश्वरम। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। बस इतना ही आपको करना है। छोटे छोटे मंत्र है, मुश्किल से आपको 10 मिनट का ये तर्पण जो जल है देना वो रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। साथ ही साथ मेरे वीडियो में बने रहें और ऐसे ही वीडियो जब आते हैं आप सभी के प्रश्नों के आधार पर तो आप सभी मुझे बताएं कि वीडियो कैसा था। साथ ही साथ जय श्री राम और पितृदेवताय नमः विशेष करके लिखे। तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, जय सिया राम।